ना काली हो गई थी, चाय बहुत ही ज्यादा काली हो गई थी। ओहो, क्या बात है, यूट्यूब ने क्या क्या तरीके हमें सिखा दिए हैं। क्या बात है, क्या कह रही है? क्या मेरी तरह काली हो गई बेटा हूँ इनका। चावल लेकर आई थी, वापस लेकर जा रही हूँ। अच्छा, वापस तो नहीं दिया करते हम। हाँ जी, मेरे पास कुछ नहीं है जी, मेरा तो हाथ खाली है, मोबाइल है। मोबाइल खाएगी। थर्मास टांगने का तरीका। धुंध की सूरत हाल देखें, सामने पठान भाइयों के जो घर में दरख्त लगे हुए हैं वो भी नजर नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। तू कहाँ बाहर आ गई है ये लेकर खाने पीने वाली चीजें? चावल लेकर आई है, मेरे ख्याल से चावल बनाए थे ना। ये लो पकड़ो। ये भी पीछे पीछे आ गई है। हाँ जी, वो ना बाजी आमने के साथ बैठी हुई थी ना, जो मुझे देखा है ना मामा बाहर जा रहे हैं, वो भी अपनी कटोरी लेके बाहर ही आ गई। इसको आता देखें, आराम आराम से आती है, क्योंकि ये ढलान है ना, इसलिए बराबर जगह हो तो फिर तो सही चलती है। जब ढलान आ जाए या ऊंचाई आ जाए फिर थोड़ा जोर लगता है बंदे का। हाँ जी, वो ना इस यहाँ से रेड है ना, कदम जो है ना संभाल संभाल के रख रही है, गिर ना जाओ। हाँ जी, चलो उठाओ उसको। हाँ जी, उसने बचा तो करना है ना अपना। हाँ जी, सही बात है, उठा लें इसको। पता नहीं कहाँ से रास्ता वहाँ बना लेती है। हाँ जी, मेरे ख्याल में वन पे जा रहे थे ना, वो यूं कट मार के यूं कह रहे होंगे आसानी से चले जाएंगे। ये भाई लोग मुझे लगता है सामने जो घर है ना, इधर काम करने आते हैं, तो इसलिए जो है ना इस गली में से आए हैं, हमारी वाली गली में से। हालांकि ये गली जो है ना बन से बिल्कुल सिर्फ खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। ये इनका रेगुलर गली नहीं है। हाँ, सिर्फ हम आते हैं या फिर 2 घर पीछे हैं वो आते हैं। हाँ, ऊपर से उतरना बड़ा मसला होता है। फिर सामने जो है ना वो पानी भी छोड़ा हुआ है ना प्लाट में। 2 फैमिली जो हमारी गली में रहती हैं, उनका पानी भी प्लाट में जाता है, सारी गंदगी होती है उधर। तो मैं कभी कभी जाता हूँ, या फिर व्लॉग अगर बनाना हो फिर जाता हूँ, वरना जाना होता ही नहीं है उधर। हाँ जी, वो ना इतनी ज्यादा धुंध है ना, मेरे ख्याल में उस लोग ने ये सोचा होगा कि सड़क की तरफ से आएंगे ना तो देखो ना नजर भी कुछ नहीं आ रहा, वो इसलिए अपना बचाव करके ना इस तरफ से आ गए हैं, भी चलो जल्दी से पहुंच जाएंगे। वैसे तूने खाने की सही सीट संभाल रखी है, ये मजे से इसने उठाया वाली अपने खाने में लगी हुई है। चलो, वो कहते हैं अपना पेट तो भरना है ना। हाँ जी, चलो ले चलो इसको, सर्दी बहुत हो रही है। और यहाँ पर जी खाने पीने का प्रोग्राम जारी है, नाश्ता किया जा रहा है। आमना बहन बैठी है यहाँ पर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नान और ये क्या चीज़ है जनाब? नान और वो दाल, आलू दाल बनाया हुआ था भाभी ने, आलू मटर दाल। हाँ जी, तो नाश्ता कर दिया सुबह का। देखने में जी बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त नान लग रहा है, और साथ में जो इसने सालन ऊपर डाला हुआ है नान की, क्या बात है, लाजवाब। हम ऐसे ही खाते हैं, बहुत मजे का लगता है ऐसे ना। और फिर नान के ऊपर कलौंजी भी है और वो तिल भी डले हुए हैं, इससे जो है ना नान का और भी मजा आ जाता है, बन जाता है। मजेदार बने हुए हैं। और यहाँ पर जी बच्चा पार्टी कश्मीरी चाय जो हमें हिस्से में मिली थी वो पी रही हैं। मजे की है चाय, आप भी पी रहे हैं? सुनाओ कैसी बनी हुई थी चाय? मजेदार बनी हुई थी बाबा जी। इसने तीन गिलास पीने। तो बेटा पीने की चीज है, जितने मर्जी पिए, 3 पिए, 6 पिए, 9 पिए, 10 पिए, 12 पिए। जी जनाब, आपने नाश्ता सबको करवा दिया है? हाँ जी, मैंने सबको नाश्ता करवा दिया है। सिर्फ अहमद अली रह रहा है, अली हसन रह रहा है, और वो अहमद अली रह रहा है। अली हसन? हाँ जी, अली हसन किधर है? वह अंदर अम्मी के पास है। वो सुबह आया या रात का है? रात का आया वह। और साथ वो आपी फातिमा का जो बड़ा बेटा नदीम वो भी है। बकाया सबको नाश्ता करवा दिया। ये 3 रह रहे हैं और हम 3 रह रहे हैं। भाई सो रहे हैं, अभी भाई उठेंगे फिर वो भी करेंगे। हाँ जी, जारा भी रह रही है, इब्राहिम भी रह रहा है। और जी 2 अंडे आ चुके हैं मेरे ख्याल से। 2 अंडे जनाब, ये किसके लिए उबाल रही हो मेरे ख्याल से? हाँ जी, उबाल रही हूँ। एक नियाब के लिए उबाल रही हूँ, एक खुद के लिए उबाल रही हूँ। एक पतीला रखा हुआ है चूल्हे पर एक खाने में, और दूसरे खाने में ये कश्मीरी चाय गर्म हो रही है। अभी जनाब जगह फारिग तो है नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो मैंने देखा था ना पहले भी। अब जो चूल्हे है ना वो रुझे हुए हैं, तो फिर मैंने बस वैसे। चूल्हे क्या हुए हैं? रुझे हुए हैं। रुझे हुए हैं। हाँ जी, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारा कहना ये होता है कि भाई चूल्हे मसरूफ हैं अभी। हाँ जी, आप कहती हैं चूल्हे रुझे हुए हैं। हाँ जी, मतलब कि चूल्हे फारिग नहीं है ना, जब फारिग हो जाएगा तो फिर मैं ना रखो बैठता। चलो लड़ाई माफ करते हैं एक दूसरे की, दोनों का ना बराबर का ही हिस्सा डाल देते हैं। रुझे हुए भी हैं, मसरूफ भी हैं। हैदर बेटा आ गया है, दूध लेने के लिए गया था। सर्दी बहुत है, बच्चों का सर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये जब हैदर गया था दूध लेने, उस टाइम भी रोता रहा है कि जी मुझे लेके जाए हैदर, साथ लेके जाए। अब फिर कह रहा है, ये क्यों शोर कर रहा है हैदर अली? वो कह रहा है मुझे भी लेके चलो। बस अब तो आ गए हैं। चलो चलो, आज सब्जी हो रही है। ये हाल है अल्लाह, क्या हो गया है, क्या हो गया है? मांग रहा है। दे दो, अच्छा दे दो चाबी दे दो। दिन का 11 बजे का टाइम तकरीबन होने वाला है, और अभी तक जो है धुंध की ये सूरत हाल है। मुझे तो नहीं लगता आज धूप निकलती है, सूरज का नामो निशान नहीं है। अब जाकर थोड़े थोड़े दरख्त नजर आने लग गए हैं, वरना सुबह तो बहुत ही जो है ना धुंध हो रही थी, नजर ही नहीं आ रहे थे बादल। आमना बहन की जी तैयारी हो चुकी है, जूतों को शापर भर लिया है। इस साइड में जी तोता जी पिंजरे में आ गया है। लेके जा रहे हो ये साथ? ऊपर छत से लिया है?
और एक रजाई मेरी तरफ से भाई इमरान लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, मेरी तरफ से गिफ्ट है इसकी। हाँ जी, इसकी ये सही करो, क्या बोलते हैं जिसने पहनी हुई है? हाँ जी, ये ट्राउजर है। ट्राउजर, हाँ जी, ये ढीला हुआ था। तैयारी कर लिया? मैं तो कह रहा था रहो। नहीं भाई, बस जा रही हूँ। मुझे ना उधर कबूतर नहीं है मेरे, उन्हें टेंशन बनी हुई है। मैं भी इसलिए आपको कह रहा था कि भाई जो है ना अहमद अली को भेज देते हैं, जाके ले आते हैं वहाँ से। नहीं कबूतर, वो किसरा खुले में से किसरा लेके आएंगे उन्हें बेचारे को। हाँ ये बात तो है। चलो अल्लाह खैर करते हैं जी। मैं तो रोक रहा हूँ, लेकिन अब ये कह रहे हैं जाना है। मैं कह रहा हूँ सर्दी है, रुक जाओ अभी। इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, हाँ जी, धुंध भी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। बस अब बच्चों ने कल से जाना है ट्यूशन सारा पढ़ने, फिर मैंने वो 11वीं भी करनी है ना, इस वजह से। और ये पतीला हमारा लेके जा रही हो? ये चावल लेकर आई थी? चावल लेकर आई थी, वापस लेकर जा रही हूँ। अच्छा, वापस तो नहीं दिया करते हम? हाँ, पतीले तो दे देते हैं। अच्छा, वापस देने होते हैं पतीले? वापस देने होते हैं जनाब? हाँ जी, और अगर डब्बे वगैरह होते हैं ना, वो मैं फिर वापस ना देती। ये तो पतीला, ये तो जरूरत की चीज़ है ना, ये तो फिर भाभी को देना है ना। मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊं या ना लगाऊं। नहीं, आसमान जो है अभी धुंध बहुत ज्यादा हो पड़ी है और अभी नीचे उतर रही है धुंध। हाँ जी, नहीं अभी सूरज आ जाएगा। सूरज निकले की निशानियां धुंध नीचे आए ना। हाँ जी, कल भी इस टाइम धूप निकली आई थी। मैं तो इसीलिए आपको कह रही हूँ ना, मुझे ड्राई मशीन लेके दो। मैं ना बड़ी तंग हो रही हूँ। जो ज़ारा वाली है ना, वो खराब हुई हुई है। आप सुन ही नहीं रहे, मुझे ड्राई मशीन की जरूरत है। मैं क्या सुनूं? मैं तो सुबह को जाता हूँ, शाम को आता हूँ। सुबह भी सुनता हूँ, शाम को भी सुनता हूँ। यहाँ पे जो होता है आप उसको सुनाया करो ना। मैं तो जाता हूँ अपने काम। अगर मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, सोया पड़ा हूँ, लेटा पड़ा हूँ, काम नहीं कर रहा, फिर तो आप मानो। सुबह जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ। मुझे नहीं पता, और हुक्म कर। ड्राई मशीन लेके दो। मैं बड़ी तंग हो रही हूँ। अब मैं देखो कपड़े देखे, माशाल्लाह से मशीन भरी पड़ी है। मैंने कपड़े धोने हैं और मौसम खराब हो रहा है। अगर ड्राई होते ना, वो मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होनी थी। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करता है। हाँ जी, कुछ करते हैं ड्राई मशीन का भी। जी जनाब, सर्दी हो रही है, रह जा। नहीं बस जाने ना करे। अच्छा, मिल तो ले, इधर मिलना नहीं। मिल लिया मैं भाभी, मिल भी ली? अच्छा, क्या बात है। मिल लियो ना भाभी आपसे। हाँ जी, हाँ, मिल लिया। मिल ली है? हाँ जी, मिल लिया। चाय पीते पीते मिले हैं ना। बारिश लग रही है आ रही है। आप भी मिल ली हो? हाँ जी भाई, मैं भी मिली हूँ। मैं सीता बाली का करी हल्की हल्की ना बारिश आ रही है। बारिश नहीं है, ये जो धुंध नीचे उतर रही है ना, उसका कमाल है। अच्छा। चलो ठीक है भाई साहब, अल्लाह खैर करे। आराम से चलाना, सर्दी बहुत ज्यादा है और धुंध भी हो रही है, स्मोक भी है, धुंध भी है। अगर आसमान पे बादल है तो फिर तो समझो ये सारा दिन मौसम साफ होने वाला नहीं है। अगर ऊपर बादल नहीं है, आसमान पे धुंध नीचे आ रही है, तो फिर उम्मीद काफी है कि 1 बजे तक, 12:30 बजे तक मौसम साफ हो जाएगा। नहीं निकल जाएगी धूप। पता नहीं जब क्या कह सकते हैं, अल्लाह को पता है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे आसार नजर नहीं आ रहे। कहीं भी नहीं नजर आ रहे बदल आसमान पे ना। चलें जी, जाने वाले ने जाना होता है, आने वाले ने आना होता है। ये तो मेहमानदारी है। इतनी सर्दी में धोने लगी हो फर्श? वो ना फर्श से सारा ना मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा। मैंने कहा चलो ना धो देती हूँ ना, तो फिर ना जल्दी साफ हो जाएगा। नहीं, आपको भी मैंने सुला दिया, इसलिए फिर मैं धो दूँगी। चलें ठीक है, आप ये काम कर लो, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो फिर हाथ वगैरह सेक लेना। अगर लकड़ी वाली आग हो फिर भी ठीक है, नहीं तो फिर ये वाली चूल्हे वाली जला लेना, ठीक है। अगर कोयले लेने हो तो बाहर भी कोयले पड़े हैं, उसके अंदर अंगीठी जला के सैन के अंदर रख लेना, ठीक है जी, मैं ठीक है। कोयले सामने पड़े हैं, उसके अंदर यानी कि आप उसको आग सिलका के, और गट्टू अगर लेकर आना चाहो तो यहाँ पे ले आना। चलो बच्चे भी सेक लेंगे, सारे सेक लेंगे। ठीक है। अगर मुझसे गट्टू उठ गया ना, जब मैं किसी बच्चे को रुला कर फिर उसे उठा के यहाँ रख दूंगी, जब जरूरत होगी फिर यहीं से ले लेंगे। आपका पानी भी चल रहा है, चलें ठीक हो गया, आप करें। मुझे देखते ही बकरियों ने बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है मुझसे सलाम ले रही हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरे पास कुछ नहीं है जी, मेरा तो हाथ खाली है, मोबाइल है। मोबाइल खाएगी, मोबाइल खाएगी हैं? कैसी हो? हाँ जी, आप कैसी हो? ठीक हो? सलाम अलैकुम। चलो, सर्दी बढ़िया, मैं जा रहा हूँ। इस साइड पर जी भाई मकबूल के और सुगरा बहन के शहजादे 2 सोए पड़े हैं, छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे। इस साइड पे जी आप ही जो है परिंदों को डाल रही है दाना। 2 मुर्गे, 1 मुर्गी, 2 मुर्गियाँ, 2 मुर्गे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाए ठीक है? हाँ जी, हाँ सारे ठीक ठाक। आज तो धूप निकाल ही नहीं रही, क्या चक्कर है? बस ये ऐसे ही रहेगा मौसम, कब तक? पता नहीं। सूरत हाल मैंने देखी नहीं अभी तक। मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन तो जो है ना ऐसे रहेगा हाँ मौसम। जी, क्योंकि मौसम जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक नहीं खुलेगा, यानी जब तक बारिश नहीं पड़ेगी। और जी मुर्गे जो है मजे से दाना खा रहे थे। हमने आप लोगों को डिस्टर्ब किया है, हम साइड पर हो जाते हैं। आप इधर आ जाओ, नाक में कपड़ा ना मारे, साइड पर हो जाओ। चलो ठीक है, आप खाओ, फिर हम जो है ना साइड पर हो रहे हैं। नाक में खारिश हो रही थी? नहीं नहीं, वो वैसे ही बस ना, वो धुआं से चढ़ गया था ना वो, फिर वैसे इधर धुआं है तो नहीं?
वो अभी अंदर से आई हूँ मैं। अच्छा। इधर का धुआं कमरे में दाखिल हो रहा है। वालेकुम सलाम। सर्दी लग रही? सर्दी, हाँ जी सर्दी हो रही है, सर्दी लग रही है। सर्दी का मौसम बना हुआ है। सर्दी का मौसम है। आग सेक रही थी? नहीं, अंदर चाय बना रहे थे। वो दूध लेने के लिए गए मैंने मिस्त्री भाई के लिए। दूध किधर लेने गए हैं? वो मुनी बटन लेके आ गई है। आ गया है। क्या बात है जी, आपकी उम्र भी बढ़िया। भी आपको याद कर रहे थे कि भाई चाय पकानी है, दूध लेने गया जवान, अभी तक आया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? तबीयत ठीक है? दो दूध दो। दूध जी हमारा आ गया है। पास टांगने का तरीका, क्या बात है। यूट्यूब ने क्या क्या तरीके हमें सिखा दिए हैं। क्या बात है, हैं जी? कहाँ पे टांग के लेकर आके, कहाँ पे टांग के लेके आ गया है तू, हैं थर्मास को? प्लाट पे चाय बना के देख। मैं जी ताबेदार, ऐसी भी कोई बात है, अभी देते हैं बना के, बस 20 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये लो जी, प्लाट वाले चाय मांग रहे हैं। ठीक है, आप ये जो है चाय बना कर दो, थर्मास अच्छी तरह से धो लेना, और ये दूध हो जाएगा पूरा। हाँ, पहले भी डाला और भी डाला मैंने। वो ना काली हो गई थी चाय, बहुत ही ज्यादा काली हो गई थी मेरी की ओहो। तरह। मैंने कहीं ज्यादा काली नहीं बेचनी, दूध और मंगाया, अभी चाय डालेंगे। ये क्या कह रही है? क्या मेरी तरह काली हो गई बेटा हूँ इनका। हाँ तो और क्या, कोई बात नहीं है। जरा गोल्डन गोल्डन देनी है ना चाय, वो तो बिल्कुल काली शाह चाय थी। सुनो जी, काली चाय चाय कह रही हो गई। ठीक है जी, मैं बस चुप करके खड़ा हूँ, सुन रहा हूँ। मेरे पास ना अल्फाज खत्म हो गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ भाई क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपने ऐसी बात कर दी ना, उसके आगे लफ्ज ही खत्म हो गए हैं। लफ्ज और बयान खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं वही सोच रहा हूँ कि अब इसने जो बात की है ना, अब मैं क्या जवाब दूँ। सही बात है। जो मेरे दिमाग की जो फिरकी है ना, वो जो है ना एंड हो गई है। सही बात है, बात ही ऐसी करी है। चलो कोई बात नहीं, जो है ना चाय इसमें जो है ना, जो काली हुई है ना चाय, उसमें दूध डाल देते हैं, वो फिर चिट्टी हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी, वाकई अंदर बहुत ज्यादा धुआं हुआ है, और चाय इतनी काली है तो नहीं जितनी ये कह रही है। बस वो हमें काली नजर आ रही है। हाँ वही ना, काली है तो नहीं इतनी। ठीक है, आप दूध डालेगा सही हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। आप देखना क्या डाल दो। ज्यादा ना डाल, थोड़ा डाल। ठीक है, सर्दी है, दोबारा पी सकते हैं। असल में ना ये बस यानी कि होटल का दूध है ना, पतला दूध होता है, तो इस वजह से चाय की रंगत भी ऐसी होती है। भाई शौकत के पास चलते हैं। ये क्या गुब्बारे शुबारे, कोई साल गिरा का कोई प्रोग्राम था मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्लाह बात करे। सर्दी का सुनाओ। सर्दी बहुत है, बाहर नहीं निकला मैं सुबह का। सर्दी सच में वाकई बहुत पड़ रही है, अल्लाह पाक खैर करे। टोपा शोपा ले लेना था, कान ढक जाते। बिलाल लेके गया था टोपा पहन के। आपका बेटा बिलाल ले गया है? अच्छा चलो, अल्लाह पाक खैर करे। बस अंदर रहें, बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है। किया। पहले रुकैया बहन चाय लेकर आई है मेरे लिए, और अब जी कोयले भी लेकर आ गई है। माहौल बना दिया आप ही ने तो। आग जल रही थी तो कोयले में ले आई हूँ, मैंने कहा कमरा गर्म हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, हवा ठंडी अंदर आ रही है, तो फिर ये कमरा कैसे गर्म होगा? बंद कर देते हैं क्या चीज? दरवाजा। फिर तो हम दरवाजा ढाल देते हैं, अच्छा, ताकि कमरा गर्म हो जाएगा। वाह क्या बात है आपकी। दोनों बहनें आप ही साथ हैं मेरे, पहुंच गए हैं जी प्लाट पर। काम जी माशाल्लाह से तेजी से मिस्त्री भाई लगा हुआ है, और दीवार काफ़ी हद तक दीवार खींच ली है। दीवार सीधी लग रही है, मुझे तो सीधी लग रही है। सही है, ठीक लग रही है दीवार। दीवार सीधी है ना? हाँ जी, माशाल्लाह सीधी है। आपको सीधी नजर आ रही है? हाँ मुझे लग रही है, क्योंकि ना कोई मिस्त्री टेढ़ा होता है ना, फिर दीवार टेढ़ी होती है, और मिस्त्री सीधा होता है फिर दीवार भी सीधी होती है। नहीं भाई, मिस्त्री भी सही है और दीवार भी सीधी है। सही लग रही है, फिर ठीक है। क्योंकि जो हमारा घर का जो काम हुआ था ना, वो सैन का उसने सारा मसला बना दिया, और जो हमारा किचन है उसके अंदर से उसने सीवरेज नहीं निकाल ली, इसलिए जो है ना वो बेचारा जो है ना जब कर लेता था ना काम, फिर कहता था भाई साहब एक चीज़ भूल गए हैं। क्या चीज़? सीवरेज नहीं डाली। मैंने कहा यार क्या कह सकते हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते। वही तो क्या है, जब सारा काम खत्म हो गया फिर उसने याद करा अभी ये चीज़ नहीं डली। चलो अल्लाह खैर करे जी, माशाल्लाह तेज़ी के साथ जी काम हमारा शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक इसमें बरकत फरमाए, आमीन। और मेरे प्यारे भाई आरिफ भाई को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई की फैमिली की खैर फरमाए, घर में खैर फरमाए। मेरे प्यारे भाई आरिफ के अल्लाह पाक कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। और अरे भाई को बेटी को अल्लाह पाक चांद सा बेटी या बेटा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने जी कहना है आमीन। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि भाई हमारे प्लाट में जी 10,000 ईंट पड़ी है, और 3 दिन का टारगेट है। 3 दिन के अंदर जो है ना ये 10,000 ईंट इसने लगाकर यानी कि हमारे प्लाट को कवर कर देना है। काफी हद तक ये वाली दीवार भी हो गई है, और काफी हद तक ये वाली दीवार भी हो गई है। यहाँ पर ये वाली ईंटें बची पड़ी हैं,
और पिछली दीवार से ये वाली ईंटें बची पड़ी हैं, इस साइड वाले नुक्कर की ये वाली ईंटें बची पड़ी हैं। मतलब ये है कि अभी तो दीवार शुरू हो ही नहीं है, अभी इधर से दीवार शुरू होनी है। बठे जी मैं पहुंच गया अमानत लेके, 2 गट्टू दे विच राशन मौजूद हैगा। इंशाल्लाह चलने हैं जाके, जो मेरी प्यारी आपी दी अमानत है जाके देनी है। आराम नाल जी, आराम नाल। हाँ, शेर बंदे हो, शाबाश जी। और दूसरा भी रखो, दोनों जी गट्टू रख लिए जी। 2 शेरों को बुलाया मैंने कहा जी हमारे साथ मदद करवाएं। सामान जी लेकर जी मैं पहुंच गया हूँ। राशन अल्लाह पाक ने जी मदद की है इस फैमिली की। और ये बाजी हैं और ये इसका शोहर है। कल भी मैं एक चक्कर लगा कर गया हूँ, हॉस्पिटल लेकर बाजी गई हुई थी, फिर हमें वापस जाना पड़ा है। वापस जी लेकर आ गए हैं क्योंकि इस भाई साहब को जो है डॉक्टरों ने दे दिया है जवाब, और वो कहते हैं कहीं और ले जाओ, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो सबसे पहले जी जो सामान लेकर आए हूँ खाने पीने का, वो यहाँ पर खोलते हैं और जो है आप ही को भी दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अंदर जी लेके चलने हैं सामान जितना भी आया हैगा। तो मैं अगे पहले भी कह रहा सी कि अल्लाह पाक किसी ते मुसीबत ना लैके आवे, मेरा सोहना परवरदिगार किसी दे घर विच परेशानी ना आवे मेरा सोने रब्बा। खसूसन जिहड़ी तकलीफ होंदी है ना, इंसान क्या पूरी फैमिली क्या पूरे खानदान नूं लैके बह जांदी है कि एक बंदा तकलीफ चाहे तो पूरा खानदान जिहड़ा ना परेशान हो जाता है। तो बस रब अगे अपील ही कर सकते हैं मेरा सोना रब बस किसी नूं तकलीफ ना दवे। जो सामान जी आया हैगा उसनों करते हैं ओपन, फिर तुहानू भी दिखाने हैं, फिर भाई कोल भी दुआ करावांगे, इन्हां छोटे छोटे बच्चियां कोल भी दुआ करावांगे, बाजी कोल भी ते भाईजान कोल भी दुआ करावांगे। अल्लाह ताला उतना अता फरमाए जितना सारी दुनिया में पानी है। आमीन। होए होए बाजी दा बेचारी दा रो रो के बुरा हाल है क्योंकि डॉक्टरां ने दे दिता हैगा जवाब। वो कहंदे ने इसनूं लै जाओ हस्पताल तो ये साडे तरफों ला इलाज हो गया हैगा। कल भी मैं आया सी ते जेड़ा ना बाजी घर को नहीं सी, बंदे नूं लैके गई होई सी क्योंकि इहदा खाण पीण बंद हो गया है भाई दा। ते बस कोई नहीं, चाह नहीं, बिस्कट नहीं, कोई शै नहीं, पानी दा 2 चमची ना पानी तो भी उल्टी कर देंदे ने। ओए होए की करा मैं केड़े बने जाना नहीं क्योंकि मेन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। नहीं नहीं जी नहीं कहना, अल्लाह पाक जिंदगी देवेगा। अल्लाह पाक ने अगर समान ते रब पैदा किया ते औरत दा जेड़ा खुदा हुंदा है ना रब तो बाद मुजाजिब खुदा वो शोहर हुंदा हैगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक ने मदद की है। रो ना मेरी भैन, अगे मैं आप भी बड़ा रोया कर, शुक्रिया भी बड़ी रोई है। मेरी दोनों बेगमां बड़ियां रोइया ने प्रोग्राम देख के। हालांकि मैं खुद प्रोग्राम करन वाला आके दुनिया दी इतनी वीडियो बनाई है, कितनी वीडियो बनाई ने जदों दा मैं चैनल बनाया, लेकिन इस बंदे दा यकीन करो कसम है रब दी, इन्हां दा प्रोग्राम मैं करके गया तो मेरी बेगमां दोनों रोइया ने। सारी फैमिलियां जिन्हां ने व्लॉग देखा है, वीडियो देखी है, वो बहुत रोई है। खसूसन इन्हां दा प्रोग्राम देख के बहुत रोए ने। आंसू रुकदे ने खुद पे खुद जड़ा ना आंसू बंदे दे आ जांदे ने क्योंकि इन्हां दी कंडीशन बहुत खराब है। कोरोने वाले वो जब होवे वो रोन कदी किसी बंदे नहीं आया। ओए होए रोन नहीं भाई आंदा मैं दस की कर। अल्लाह पाक दी तरफों मदद आ गई है जी। इत्थे राशन आ गया जी 20,000 रुपए दा। सब तो ज़्यादा जेड़ा आटा लेके आए आटे दी बड़ी परेशानी होंदी है गरीब फैमिली नूं। ते नाले जेड़ा है ना 30,000 रुपए दी रकम हैगी वो मैं बाजी नूं देना। ए बाजी 30,000 रुपया हैगा, 30,000 दी रकम हैगी तुहाडे शोहर वास्ते जेड़ा बाजी ने भेजे ने। ते मैं ना लैने ना उस तो बाद तुसी दुआ करानी है। आप ही रहिंदी है कैनेडा दे विच। शबाना आपी दी बेटियां ने तावन किया हैगा, लाइबा ते राबिया बेटी ने तावन किया हैगा, प्यारी भांजियों ने बराए साले सवाब किया हैगा अपने वालिद मोहतरम मरहूम राशिद सदीक ते दादा अबू शाहिद सदीक दे साले सवाब किया हैगा। 20,000 रुपये उन्होंने नगद दिता हैगा ते 20,000 दा राशन हैगा। ते नाले अल्लाह पाक तो दुआ हैगी प्यारी भांजियों दे वालिद मोहतरम राशिद सदीक नू अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस च आला मकाम अता फरमावे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई राशिद सदीक दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमावे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई राशिद सदीक दे अल्लाह पाक मनाजिल आसान फरमावे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई राशिद सदीक मरहूम दे अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमावे। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई राशिद सदीक मरहूम दे अल्लाह पाक हजूर पाक दी शफात नसीब फरमावे। ते नाले शाहिद सदीक दादा अबू ने अल्लाह पाक उन्होंने भी जन्नत च आला मकाम अता फरमावे। ते 10,000 रुपये जेडे ने क्योंकि 30,000 तुहानू दिता हैगा, 20,000 दा राशन, 20,000 नगद ते 10,000 और भी उत्ते हैगा, 30,000 टोटल हैगा। ते 10,000 दी जेड़ी मदद की है
ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਐਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਪਰਵਰदिगार ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। आमीन। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਸ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਚੜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ अता फरमावे। मैं इस बहन भाई दी नेकी क़यामत तक नहीं ला सकती जितनी तुम मेरे सिर की है। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੀਆਂ ਗਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮਾਂ ਵੀ ਰੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਚੋਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਕੋਈ भाई कोई भी ਖੋਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ अता ਫਰਮਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਮਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰਵਾਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ हाँ भाई ਤੁਹਾਡਾ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। भाईजान दुआ करनी जे। अल्लाह ताला मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं गरीब की मदद करने वाला अल्लाह ताला हर तरफ से उनकी मदद करे और आपकी भी करे। आमीन आपके बच्चों को भी किसी चीज़ की कमी ना आए। आमीन और उनके भी बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना आए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। जिन्होंने मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल किया। ओए होए हाँ बिल्कुल जी। कि अपनों ने कुछ सहारा दिया है आपको? कहाँ से कुछ खाने में, कुछ पैसों में? तौबा, किसी ने सहारा नहीं दिया। नहीं दिया किसी ने? किसी ने भी नहीं। यहाँ तक कि जो हमारा मालिक है भट्ठे वाला उसने नहीं दिया। मेरे प्लेटफार्म पर आपको रब के साथ तिजारत करने का मौका मिलता है। इसी सिलसिले में जी मैं पहुंचा हूं, एक हकदार मुस्तक बुज़ुर्ग फैमिली के पास पहुंचा हूं। ये सामने अम्मा जी आप देख सकते हैं और ये बाबा जी बैठे हैं और इनकी ये हालत है कि मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि इन बाबा जी की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ये जो है ना इस थैली के अंदर पेशाब करते हैं, वाशरूम में नहीं जा सकते। छोटा पेशाब इस थैली के अंदर करते हैं और बड़ा वाशरूम जो है इनको यहीं चरपाई पे ही करवाया जाता है। ये फैमिली इंतहाई गरीब है, हकदार है, बस वक्त का तकाजा होता है। इंसान की जब जवानी होती है तो महसूस नहीं होता, खुद कमा लेता है। ये बुज़ुर्ग हैं। बाबा जी तबीयत ठीक है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ जी अम्मा जी? इलाज करना है, पैसे कोनी गरीब हाँ, राशन पानी कोनी गरीब हाँ, सको राशन पानी मिल वने ढाई करण जोगा नहीं। मैं आप भी बीमार हाँ। जी जी अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए इंशाअल्लाह। बाबा जी कोई मदद आएगी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। इस उम्र में इनसे कमाया कहाँ से जाता है। ये बेचारे खुद तो चरपाई पे लेटे हुए हैं और जो अम्मा जी हैं ये भी बुजुर्ग हैं। 9 महीने हो गए हैं ऐसे ही लेटे हैं। ऐसे पिया जिन्हें पिया। ओए होए। इन फैमिली की जी मदद करें, अल्लाह पाक के साथ तिजारत करें। जब आप इनकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जब आप इनके साथ तिजारत करेंगे, अल्लाह पाक के साथ तिजारत करेंगे, अल्लाह पाक आपके रिस्क में डबल इजाफा फरमा देगा, 1000 गुना इजाफा फरमा देगा। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। बाबा जी तुम्हारी मदद जरूर हो सी। दुआ करे सो ना बात, दुआ करे सो ना इंशाअल्लाह। बोल नहीं सकते बाबा की होया बाबा जी ने? बाबे नु फालिज थी। फालिज होया? फालिज होया। ये जी हाथ है बाबा जी के, ये इसको फालिज हुआ हुआ है। कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हुई हुई है, बुज़ुर्ग की उम्र है। और मैं ये हैरान हूँ देख कर के 9 महीने हो गए इस थैली के अंदर ये जो है अपना छोटा पेशाब करते हैं। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए मेरे परवरदिगार। अम्मा जी दुआ करे सो कोई माली मदद थी वने ता दाढ़ी कर सा अल्लाह थारी जिंदगी करे, दुआवा कर सा थाको। मैं जी अभी पहुंचा हूँ एक फैमिली के घर और ये
घर के आप देख सकते हैं कि कच्ची दीवारें हैं, कच्चे मकान हैं। ये रूम है, एक ही रूम है। इस रूम में एक फैमिली बसती है, रहती है। मैं जी आपको दावत देता हूँ, आप रब के साथ तिजारत करें। एक बहन के पास जी मैं पहुँच गया हूँ। सबसे पहले जी मैं आपको इनकी रिपोर्टें दिखा देता हूँ। ये सामने किडनी लिखा हुआ है और अल्लाह आपका भला करे। ये डॉक्टर गुलाम अब्बास हैं, मुल्तान के हैं और इनके पास जी इस बहन का चल रहा है इलाज। इनका जी गुर्दों का मसला है और इनका जो है ना पेट में काफ़ी इनका मसला वगैरह है, अंदरूनी मामलात हैं। क्योंकि ये पर्दे की चीज़ है, ये मेरी बहन है, सारी चीज़ जो है ना वीडियो में नहीं मैं बता सकता। इनका जो शोहर है किसी के पास बेली का काम करता है, 15,000 रुपये उसकी सिर्फ यानी कि महीने की आमदन है। और छोटा छोटा बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है और 3 बेटियां हैं। बेटियां बड़ी हैं, बेटा छोटा है। एक ही बंदा कमाने वाला है बस, और बाकी जो है ना ये बेचारी मंजे पे बैठ गई है। किडनी का मसला है। इस बहन को माली मदद की ज़रूरत है, साथ में कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई राशन आ जाए। जी बाजी, आप सराइकी बोलती हैं, उर्दू पंजाबी? सराइकी बोलती हैं। आपका क्या मसला, कुछ बता दें थोड़ा बहुत। भैया गुर्दे दा मसला, टूर फिर नहीं सकती मैं, बस बह गई हूं। तुसी बिल्कुल भी नहीं चल सकते? नहीं भैया नहीं चल सकते, थोड़ा बड़ा ही बस अंदर बाहर चल सकते, वो नहीं चल सकते। डॉक्टर की कहते हैं कि गुर्दे का मसला हैगा? पहले गुर्दे का मसला बड़ा ने भैया, हुण बिल्कुल कमर जवाब देगे, कमर ते जोर नहीं पाਉਂਦਾ। ओए होए, अल्लाह पाक इस फैमिली दी मदद फरमावे। ते तुसी करनी है जी रब दे नाल तिजारत। नौजवान बच्चियां ने घर 'च बैठियां ने, रिश्ते भी करना है ते 15,000 नाल कुछ भी नहीं बनदा। घर दा बड़ा ही मुश्किल नाल गुजारा होंदा। अल्लाह पाक इस फैमिली दी मदद फरमावे, आमीन सुम आमीन। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये माजी हैं, ये इनका बेटा है। इनका पट्ठों का मसला है और ये चल नहीं सकते, घर ही बैठे रहते हैं। दिन रात जो है ना इनकी चरपाई पे ही गुजरती है। और अम्मा जी बता रही हैं कि अगर इन्होंने जाना हो वॉशरूम, चरपाई से लेकर वॉशरूम तक जाना हो तो इनको टाइम लगता है, आधा घंटा लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं। क्योंकि ये ना चलते ही ऐसे हैं, ये देखें जैसे अब चल रहे हैं आराम से, टांगों में जान नहीं है, वज़न नहीं है। तो इनके घर के हालात भी आप देख लें, पीछे दीवार आप देख सकते हैं, ये इनकी झोपड़ी है और दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ। मजदूरी वगैरह जो है ना ये फैमिली वगैरह करती हैं। इस तरह से घर का निज़ाम चलता है, गुजारा होता है। अल्लाह की रज़ा की खातिर ये बुज़ुर्ग माँ हैं, ये भाई हैं और इनकी कोई माली मदद हो जाए या फिर कोई राशन की मदद वगैरह हो जाए। अम्मा जी कोई राशन की मदद थी वने? क्यों नहीं आखिर थी, वैसे तो बचड़ा दे सुन तो पीछे उन्हां दी मेहरबानी है, उन्हां दी मेहरबानी है। बिल्कुल जी। माँ जी कह रहे हैं जी कोई राशन की मदद कर देंगे, मेरे बेटे के लिए कोई माली मदद कर देंगे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। कोई माली मदद हो जाएगी तो चलो भैया है कि इसका इलाज वगैरह करवा सकेगी माँ जी, हॉस्पिटल लेकर जा सकेगी, चेक करवा सकेगी, कोई दवाई से अल्लाह पाक इसको शिफा दे दे मेरा परवरदिगार। अगर कोई ਤੁਹਾਡੀ मदद कर दे, माली मदद कर दे अम्मा जी दी, तो ਤੁਹਾਡੀ मदद कर दे, दुआ करोगे जी? बिल्कुल दुआ कराने, बिल्कुल दुआ कराने। जय शफा देसी तो को दुआ ही मिलसी मेरा पूरा। शिफात अम्मा जी अल्लाह देनी है। असी सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ बुलंद करनी है कि ਜਿਹੜੇ मुखैर हजरात ने वो अल्लाह दे नाल तिजारत करें ते ਤੁਹਾਡੀ मदद करन। अल्लाह ना को बाहु देवे, हां अल्लाह सुख देवने देनिया को, आमीन सुम्मा आमीन। बाहु देवने अते दुआ मांगदे बचड़ा, अल्लाह ना को बाहु देवे। भाईजान दी जी अल्लाह पाक ने मदद की हैगी, अमानत लेके जी मैं पहुंच गया। मेरी बहुत ही प्यारी आपी है माँ जी, फाखरा माँ जी, आप रहिंदी है रावलपिंडी दे विच ते आपने जी इस भाईजान दी मदद की है। ते माँ जी देखो ना तुसी इस दे लत्त दी ए पोजीशन है, शिकंजा पाया होया हैगा ते ये बेचारा इतना खुश है, बेचारा रोई भी जाता है ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਠੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਤਾਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ, फाखरा माँ जी ने भेजी है, रावलपिंडी दे विच रहिंदी है। उन्हां वास्ते खसूसी दुआ कर दिओ बच्चो, खुश होकर दुआ कर दिओ तुसी भाईजान, दुआ कर दिओ बच्चे आमीन कहणगे। अल्लाह जी बहुत ज़्यादा देवे जी उन्होंने, उन्हें मेरी मदद की है। अल्लाह बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद करी, अल्लाह उन्होंने हज उमरा करावे, अल्लाह उन्होंने कारोबार तरक्की करे, आमीन। अल्लाह उन्होंने
5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਵੇ। आमीन। खुश जे ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल जी। जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि जितनी भी मैं फैमिलीज़ की मदद की अपील करता हूं कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक के नेक फरिश्ते नेक लोग जो है हिस्सा शामिल कर देते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं फ़ाखरा माँ जी, आप रहती हैं रावलपिंडी में। आपने इस बच्चे की टांग देखी, ज़ाहिर सी बात है हर कोई अपनी तौफीक के हिसाब से करता है। इसकी टांग देखें, बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है। छोटा सा मासूम सा बच्चा है और मासूम सी ज़िंदगी है। बस किसी काम के लिए बेचारा गया बाज़ार और इसको चोट लगी, 3 जगह से जो है इसकी टांग बेचारे की टूट गई। अल्लाह बस रहम फरमाए। माँ बाप के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है औलाद का। अगर सदमा माँ बाप को मिल जाए, आप यकीन करें माँ बाप को अगर औलाद का सदमा मिल जाए तो सारी ज़िंदगी कमर सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से जो आजमाइश आई है इसको झेलना है, इसको पूरा करना है। और अल्लाह पाक ने इन फैमिली के लिए एक बार फिर से मदद भेजी है। मेरी प्यारी माँ जी फ़ाखरा माँ जी की तरफ से 5000 रुपये आपके बेटे के लिए अल्लाह पाक ने मदद की है। फ़ाखरा माँ जी के लिए दुआ कर दें। बाजी ने दी थे ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਵੇ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਰਸਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੇ। बच्चों दुआ करोगे ना, दुआ करोगे ना बेटा, दुआ करोगे ना? तुसे भी भाईजान दुआ करनी जे ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਖਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बेटा तुसी बहुत मेहरबानी, तुसी मेरी मदद। माशाअल्लाह, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ इंशाअल्लाह ताला ਤੁਸੀਂ ठीक हो जाना। ठीक है ना? हाँ जी, इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ इलाज हो जाना। अल्लाह पाक मदद कर रहा है और ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह। परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक मदद करेगा।